दोस्तों, मैं राज बोल रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही पुराने ड्रग की, जिसका नाम है लैमिविडाइन। ये लैमिविडाइन जो है, मेरे ख्याल से 20-25 साल पहले इसकी खोज हुई थी और इसका इस्तेमाल HIV और हेपेटाइटिस बी के कंट्रोल में यूज़ किया गया था। और आज तक वो बहुत सारे ART कॉम्बिनेशन में शामिल है, क्योंकि ये जो है लैमिविडाइन जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल आज जानकारी करेंगे। और आज इसलिए मैंने इस ओल्ड टॉपिक को वापस पिकअप किया है, क्योंकि एक नया इन्वेंशन हुआ है जिसमें एक साइंटिस्ट ने एक तरह का जेल बनाया जिसको वो हाइड्रोजेल कहते हैं। और वो हाइड्रोजेल जब माउस के स्किन के नीचे डाला, इंजेक्ट किया, तो उन्होंने पाया कि वो हाइड्रोजेल जो है लगभग 42 या 45 डेज़ तक रहा। और उसमें से हाइड्रोजेल में से छोटे छोटे पीसेस निकल रहे थे, और वो पीसेस जो है वो लैमिविडाइन थे। और उसकी वजह से माउस को 42 डेज़ तक, मेरे ख्याल से 42 डेज़ या 48 डेज़ तक लैमिविडाइन की डोज देने की ज़रूरी नहीं पड़ी, क्योंकि वो स्लो रिलीज़ हो रहा था बॉडी में। इसका मतलब है माउस को हर रोज़ लैमिविडाइन देने के बजाय 42 या 48 डेज़ में एक बार दे सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसी विषय के बारे में है, और आज का वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों की डिस्कशन करने वाला हूँ। पहले बात यह है कि मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि ये HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और हमारे DNA में कैसे शामिल होता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करेंगे कि न्यूक्लियोसाइड में क्या खास बात है जिसकी वजह से वो जाके लिंक हो जाते हैं। थोड़े एनिमेशंस भी यूज़ करूँगा, अलग अलग साइट से निकाल के एनिमेशन ले आया हूँ, क्रेडिट्स दिया है उनके लिए। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से लिंक होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और उससे पता चलेगा कि लैमिविडाइन किस तरह से इनहिबिट करता है अपने HIV वायरस का DNA फॉर्मेशन को। अगर HIV वायरस का DNA फॉर्म ही नहीं होगा तो वो न्यूक्लियस में जाके हमारे DNA के अंदर शामिल नहीं हो सकता। तो इस तरह से लैमिविडाइन काम करती है। और तो वो ग्राफ से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि जो रिसर्चर है जिन्होंने ये खोज निकाला है, उन्होंने कहा है कि ना ही सिर्फ लैमिविडाइन इस तरह से बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बल्कि जो ART कॉम्बिनेशन होती है जहाँ लैमिविडाइन और एक और केमिकल यूज़ किया जाता होगा, उनको भी जेल की तरह से बॉडी में डाल सकते हैं। तो इसका मतलब है लॉन्ग लास्टिंग इंजेक्शंस और भी आ सकते हैं। तो रिसर्च अभी जारी है उसके बारे में, और इसका पेपर पब्लिश हुआ है प्रतिष्ठित जर्नल में। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बना दूं। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और मैं खास आप लोग को एक बात समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले बार भी मुझे कमेंट्स आई थी कि सर आप टाइम पास बहुत करते हो, टू द पॉइंट आ जाइए। लेकिन आप लोग को समझना ज़रूरी है कि अगर मैं एक क्लास में लेक्चर दे रहा हूँ तो क्लास के सब लोगों का एंट्री क्वालिफ़िकेशन होता है कि इन्होंने BSc कर लिया, अभी MSc में आ सकते हैं, या इन लोगों ने 9th स्टैंडर्ड कर लिया, अभी 10th स्टैंडर्ड में आ सकते हैं। तो सबका नॉलेज एक जैसा होता है, तो टीचिंग ईजी होती है। जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, हमारे दर्शक जो है छोटे छोटे गांव से भी आते हैं जहाँ पर उन्हें शिक्षण नहीं मिली है, लेकिन उन्हें पता है कि उनको बीमारी है और उनको जानकारी चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेटेड लोगों के लिए नहीं है, लेकिन हमारे गांव-गांव में जो लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश नहीं सीखा हो, जिन्होंने कॉलेज में बायोलॉजी नहीं सीखी हो, लेकिन उन्हें फ़िक्र है कि उन्हें जो बीमारी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो थोड़ा स्लो जाएगा। अगर आप ज़्यादा स्मार्ट हो तो आप फॉरवर्ड कर लीजिए, आपको बोरिंग नहीं होगा, आप फॉरवर्ड कर लीजिए। और जहाँ भी आपको लगे कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए, आप वापस बैक आके वो कॉन्सेप्ट समझ कर आगे जाइएगा। तो इसी कारण की वजह से मैं धीरे धीरे समझाता हूँ और 2-3 बार समझाता हूँ हर एक कॉन्सेप्ट को। और अब की बार मैंने एनिमेशंस भी ला रखी है ताकि सबको इजीली समझ आए। तो आप ज़रा पेशेंस रखिए और पूरी तरह से वीडियो देख लीजिए। या अगर आप एक्स्ट्रा स्मार्ट हो इन द सेंस दैट आपका ऑलरेडी नॉलेज बहुत है, तो आप डायरेक्टली स्किप करके आगे आगे जाकर देखिए। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं लगे तो
बैक आएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसके साथ शुरू करते हैं लैमिविडाइन के बारे में। लैमिविडाइन जो है वो एक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कहलाता है और इसका शॉर्ट फॉर्म है NRTI। तो NRTI क्या होता है इसके बारे में आपको बहुत ही संक्षेप में बताता हूँ। संक्षेप या यही शब्द है। तो इसके हर एक टर्म को अपन ब्रेक करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं। NRTI में N है न्यूक्लियोटाइड के लिए। न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारे DNA का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड हमारे DNA में 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, AGTC। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एडेनाइन, साइटोसाइन, गुआनाइन, थायमाइन। तो इनका लिंक बनता है और इसी लिंक के वजह से DNA जो है मोती की माला की तरह एक के पीछे एक जॉइन होके आता है, ठीक है। और अगर आप मोती की माला देखोगे तो एक तरफ एक हुक और दूसरे तरफ एक हुक होता है अगले अगले मोती को जॉइन करने के लिए। तो हर एक न्यूक्लियोसाइड जो है उसमें 2 हुक रहते हैं, एक को कहते हैं 3 प्राइम और एक को कहते हैं 5 प्राइम। तो 3 प्राइम जो है उसमें अगला न्यूक्लियोटाइड आके जॉइन होता है। तो ये बात आप आपके ध्यान में रख लीजिए। आपको मैं अभी एक छोटी वीडियो बता रहा हूँ, ये दूसरे वेबसाइट से मैंने निकाली है, दूसरे यूट्यूब चैनल से निकाली है। और ये जो वीडियो है ये बताती है कि किस तरह से HIV वायरस शरीर के अंदर आता है और उसके बाद उसका न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करके उसका DNA बनाता है। फिर वो DNA को किस तरह से ह्यूमन सेल के अंदर हमारे DNA के साथ शामिल कर देता है। ये आप पहले देख लीजिए। जैसा कि आपने देखा होगा उस एनिमेशन में, HIV वायरस के RNA पहले शरीर के अंदर आती है, फिर उसमें DNA बनाते हैं, वायरस का DNA, फिर वो वायरस जो है न्यूक्लियस में जाके शामिल हो जाता है। तो ये DNA बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो असेंबल करती है न्यूक्लियोसाइड्स DNA की दूसरी स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो जब वो DNA की दूसरी स्ट्रैंड बनाने के लिए असेंबल करने लगेगी न्यूक्लियोटाइड्स, तब वहाँ पर लैमिविडाइन जो है वो आकर व्यत्यय करती है। लैमिविडाइन किस तरह से व्यत्यय करती है मैं आपको ये बताता हूँ। मेरा एक दूसरा एनिमेशन है जो मैंने खुद ने बनाया है, वो थोड़ा सिंपल है लेकिन आप देख लीजिए इसे। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियोसाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोसाइड है, उनके हुक्स है, ये तीसरा न्यूक्लियोसाइड ज्वाइन हुआ, ये DNA बन रहा है। यहाँ पर जो है ये जो है लैमिविडाइन है। लैमिविडाइन में 3 प्राइम नहीं है, उसकी वजह से उसके बाद का न्यूक्लियोसाइड जो है वो उसके साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसक्रिप्शन है पूरा बंद हो जाता। आप देखोगे कि इस तरह से ज्वाइन करते आ रहा है, ये DNA बन रहा है इसमें, और ये सब बाकी के लोग को शामिल करना है। तो वहाँ पर लैमिविडाइन जो है वो इस एक न्यूक्लियोसाइड का डुप्लीकेट है जिसमें एक तरफ का हुक नहीं है। ये हुक जो है ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। तो इस तरह से आप सिंपल मैनर में समझ सकते हैं कि अगर हमारी DNA मोती की माला है तो हर एक माला में एक 5 प्राइम होना चाहिए और एक 3 प्राइम होना चाहिए, ताकि बाद में के जो न्यूक्लियोसाइड्स है उनको हुक करके जॉइन करके DNA बनाने में मदद हो। लेकिन लैमिविडाइन जो है वो बिल्कुल एक न्यूक्लियोसाइड की तरह ही है। इसके वजह से वायरस जो है वो कंफ्यूज हो जाती है और असली न्यूक्लियोसाइड उठाने के बजाय लैमिविडाइन को उठा के शामिल कर लेती है उसके DNA चेन में। लेकिन लैमिविडाइन के पास 3 प्राइम नहीं है, उसकी वजह से उसके बाद वायरस जो भी न्यूक्लियोसाइड को इस DNA में शामिल करने की कोशिश करेगी वो कर नहीं पाएगी। इसीलिए इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कहते हैं। तो इसे कहते हैं सेल स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल डायग्राम। और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ लैमिविडाइन का स्ट्रक्चर। लैमिविडाइन का स्ट्रक्चर जो है केमिकल स्ट्रक्चर वो इस तरह है।
और डिऑक्सीसिटिडाइन का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो इस तरह का है। तो आप देखोगे तो लगभग मिरर इमेज है, लेकिन लैमिविडाइन में एक चीज़ की कमी है, ये हाइड्रोक्सिल की कमी है। ये जो है इसको थ्री प्राइम लोकेशन कहते हैं, 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल जो है लैमिविडाइन में नहीं है। तो यही वो हुक है जिसमें अगला न्यूक्लियोसाइड को अटैच किया जा सकता है, जो कि लैमिविडाइन और डिऑक्सीसिटिडाइन एक जैसे दिखते हैं। तो HIV वायरस जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है वायरल DNA बनाने के लिए, तभी वो अगर गलती से डिऑक्सीसिटिडाइन की जगह पर लैमिविडाइन को उठा ले तो फिर उसका पूरा काम ख़त्म। उसके बाद लैमिविडाइन जंजीर से नहीं निकलेगी और लैमिविडाइन के बाद कोई और न्यूक्लियोटाइड को अटैच नहीं किया जा सकता, तो वायरल DNA कंप्लीट बन नहीं सकती। तो ये जो बनाया है लैमिविडाइन ये रिसर्चर्स ने, वो इस तरह से HIV को चकमा देता है। अब चूँकि आप समझ गए हैं कि लैमिविडाइन किस तरह से काम करता है, और आपको मैंने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि कोई भी एक मोनोथेरेपी करे, यानी कि एक ड्रग के साथ HIV की थेरेपी करे, तो HIV उस ड्रग के ऊपर काबू पा लेता है, फिर उसके बाद ड्रग इफेक्टिव नहीं होती। इसलिए मोनोथेरेपी की जगह पर ART थेरेपी आ गई है, जो 2-3 ड्रग का कॉकटेल बना के दिया जाता है। तो उसी तरह से लैमिविडाइन जो है बहुत सारे ART में शामिल है। अगर आप में से कोई ART लेता हो तो आप चेक कीजिए, आपका ART में शायद लैमिविडाइन होगा। ये तो इंडिया में भी अवेलेबल है, और डॉक्टर्स लोग जो प्रिस्क्राइब करेंगे उन्हें पता है कि किसको क्या देना है। तो एक कॉम्बिनेशन है TDF, FTC, 3TC, जहाँ पर 3TC जो है वो लैमिविडाइन का शॉर्ट फॉर्म है, और TDF जो है वो टेनाफोविर का शॉर्ट फॉर्म है, और FTC जो है वो एमट्रिसिटिडाइन का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये सब एक कॉम्बिनेशन होके एक ART बन जाती है। इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशंस है, मिसाल के तौर पर ABC/3TC, जहाँ पर ABC जो है एबेकेविर है और 3TC जो है लैमिविडाइन है, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन करके ART बनाया जाता है। दूसरा एक कॉम्बिनेशन है AZT/3TC, जो है ज़िडोविडाइन और लैमिविडाइन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन ART थेरेपी करके लोगों का HIV सिचुएशन जो है उसको काबू में लाया जाता है। तो ये जो नया आविष्कार हुआ है, वो आविष्कार किया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है होंगैंग क्वी। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के केमिकल एंड बायोमोलिकुलर इंजीनियर है, और उन्होंने ये रिसर्च को की लीडरशिप की, जिसमें से ये आविष्कार आया कि इस तरह का एक हाइड्रो जेल बनाया जा सकता है, सोल्यूशन, जो खुद अपने आप से लैमिविडाइन शरीर के अंदर असेंबल करके रिलीज़ करेगा सही कंडीशन में। और उन्होंने इसे माउस मॉडल्स में डेमॉन्स्ट्रेट करके देखा है, और उन्होंने ये भी बताया है कि माउस का मॉडल जो है ह्यूमनाइज्ड माउस होती है, जिसमें वो HIV क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर उन्होंने वो माउस के स्किन के नीचे उन्होंने ये हाइड्रोजेल को इंजेक्ट किया, और इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने पाया कि 42 डेज तक, लगभग 42 डेज तक वो माउस के अंदर वो जेल जो है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व हो रही थी, और जब वो डिज़ोल्व होती है तो लैमिविडाइन बनकर शरीर के अंदर चले जाती है, खून के अंदर, और वो लैमिविडाइन जो है वो जाके HIV का ट्रांसक्रिप्शन को रोक देता है। तो इस तरह से 42 डेज तक का असर था, और उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आए। तो जो ये रिसर्चर्स जो है, इनमें एक और भी रिसर्चर शामिल है, और वो जो है वो प्रोफेसर है वहाँ पर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो सुन के आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो ऑलरेडी लैमिविडाइन अप्रूव्ड है FDA के थ्रू, तो अभी सिर्फ ये जेल जो है उसका अप्रूवल की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता। और साथ ही साथ वहाँ पर एक प्रोफेसर है चार्ल्स W. फ्लेक्सनर, जो इसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन में। उन्होंने कहा कि ये जो जेल बनाया है, जो लैमिविडाइन अभी डिलीवर करता है, तो उसी जेल को हम लोग रीप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि वो ART डिलीवर कर सके, जो लैमिविडाइन
लैमिविडाइन के साथ जो दूसरे मेडिसिन दिए जा रहे हैं उनको भी उसके अंदर शामिल करके किया जा सकता है। तो ये बहुत ही दिलचस्प बात है इसका। और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कहा जाता है कि बहुत सारे HIV पेशेंट्स जो है उनको हेपेटाइटिस बी वायरस भी हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी भी इस तरह का ही वायरस है जो एक बार शरीर में आ जाए तो ज़िंदगी भर रहती है। तो उसके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है, इसलिए 2 in 1 हो जाती है। खासकर एशिया और अफ्रीका में इसका बहुत फ़ायदा होगा, ये इन्होंने बताया है। तो ये जो है ये सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है इस पुराने ड्रग के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया, और आप में से जिनको ये पूरा समझ में नहीं आया आप दोबारा ये वीडियो देख सकते हैं। और जिन लोगों को पूरा वीडियो देखने का शौक़ नहीं है, सिर्फ पॉइंट चाहिए, तो मैं टू द पॉइंट बता रहा हूँ। तो लैमिविडाइन जो है वो एक न्यूक्लियोसाइड है, और ये न्यूक्लियोसाइड में 3 प्राइम नहीं होता है। 3 प्राइम जो है वो एक हुक है जिसमें अगला न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करके DNA की चेन को बढ़ाई जा सकती है। तो लैमिविडाइन जो है वो अगर गलती से वायरल रेप्लिकेशन के टाइम DNA में शामिल हो जाए तो DNA सिंथेसिस वहीं बंद हो जाती है। अगर DNA नहीं बनेगी तो वो ह्यूमन DNA के अंदर जाके शामिल नहीं हो सकती, प्रो वायरस नहीं बन सकती, तो HIV वहीं पर ख़त्म। तो इस तरह से ये काम करती है। और लैमिविडाइन फ़िलहाल ART की तरह दिया जाता है लोगों को इंजेक्शन्स के थ्रू और टैबलेट्स के थ्रू। अगर ये जेल जो है हाइड्रोजेल जिसका आविष्कार किया गया है, जो माउस में वो लैमिविडाइन रिलीज़ करता है 42 डेज़ तक और फिर टोटली डिज़ोल्व हो जाता है, उसे अगर हम इंसान में यूज़ करें सिर्फ लैमिविडाइन के लिए तो उन्हें 42 डेज़ के लिए लैमिविडाइन लेने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे FDA में ट्रायल में डालना है, और कब डालेंगे ये मुझे पता नहीं है। और दूसरी पॉइंट इसकी ये है कि जॉन हॉपकिंस में एक और प्रोफेसर है जो ये रिसर्च में शामिल थे। उन्होंने कहा है कि न ही लैमिविडाइन बल्कि दूसरे भी जो लैमिविडाइन के साथ कॉम्बिनेशन में ART होती है वो भी इसी जेल के अंदर शामिल करके डिलेड रिलीज़ किया जा सकता है, ताकि 42 डेज़ पे एक डोज हो सकती है। और अगर जेल की मात्रा को चेंज करके देखें, FDA में क्लिनिकल ट्रायल में टेस्ट करके देखें, तो ऑलरेडी ART की दवाइयाँ अप्रूव्ड है, सिर्फ जेल का फॉर्मुलेशन को टेस्ट करना है और सर्टिफाई करना है FDA के पास से। जब वो हो जाएगा तो पूरा ART ही इसी तरह से दिया जा सकता है और वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो हर रोज़ ART लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये नया आविष्कार है। और हाँ, इसके साथ दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, लेकिन मुझे आपसे बहुत ही एक बड़ा रिक्वेस्ट करना है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है आपका हिंदी का, ये मैंने स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं किया है। स्क्रिप्ट सिर्फ 2-3 जगह ड्रग्स के नाम के लिए मैंने यूज़ किया है, बाकी सब मुझे मेमोराइज़ करके करना पड़ा, क्योंकि जैसे जैसे कॉम्प्लिकेटेड होते जाती है इंग्लिश में से ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल पड़ता है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी मुश्किल काम है, और अगर हिंदी में मुझे जारी रखना है तो मुझे 100 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ 14 मेंबर्स है, और अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं हुए तो मुझे हफ्ते में 2 वीडियो जारी रखना बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये हफ्ते के शुरुआत में मैंने एक वीडियो रिलीज़ कर दी थी, ये सेकंड वीडियो है आपके लिए, और मुझे यही वीडियो इंग्लिश में भी बनाना है, और वहाँ पर भी मैंने यही अपील की है। और अगर लोग सपोर्ट नहीं करें तो मैं कितने दिन ये चालू रख सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता। तो ये धीरे धीरे ये जो है फ्रीक्वेंसी भी बंद हो जाएगी और टॉपिक भी बंद हो जाएगी। तो आप हमें सहायता दीजिए। हम तो 1.5 साल या लगभग 2 साल से ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपके लिए, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जॉइन बटन दबा दीजिए और इसमें जॉइन हो जाइए, वरना आप पेट्रियन में भी जा सकते हैं और शेयर ट्रैक में जॉइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।